जवाब दिया संध्या का समय है, किसी को दुख मत दो, जैसे ही सुबह होगा हम आपके साथ में चलेंगे। और सवेरे हम आवेंगे और जो तरफा गिरा बाई बाई सूरज को लावेंगे। जवाब दिया है कि आप चिंता ना करें, मैं सुबह आऊंगा और शाम का वक्त है, किसी को दुख मत दो। महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है नौकर से कि आप लौट जाइए। आज माली जिस समय लौट करके चला गया, जैसे ही सुबह हुआ है आज हेलो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जिस समय महाराज हरिश्चंद्र जैसे सुबह हुआ तो आज बगीचा के लिए चले हैं। चारों ओर से बगीचा को हेलो जिस समय महाराज हरिश्चंद्र ने चारों ओर से बगीचा को घिरवा लिया और जवाब दिया है सभी जवानों से कि अगर सूकर किसी सैनिक की ओर से निकल गया तो मैं उसे फांसी लगवा दूंगा। विश्वामित्र सुन रहे थे छुप करके। जवाब दिया अगर मैं किसी सैनिक के पास होकर के निकल गया तो उसके व्यर्थ में प्राण जाएंगे, क्यों न मैं महाराज हरिश्चंद्र के बगल में होकर के निकलूं। आज विश्वामित्र सूकर का भेष धारण करने के बाद में और जिधर महाराज हरिश्चंद्र खड़े थे आज हरिश्चंद्र महाराज के बगल में होकर के निकल गए। जिस समय निकले हैं हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है पकड़ लो इसे। तब तक तो विश्वामित्र और निकल पड़े, झाड़ी में छिप गए। जैसे ही झाड़ी में छिपे हैं हरिश्चंद्र महाराज पीछा कर रहे हैं। झाड़ी में छिप करके विश्वामित्र ने अपने भेष को धारण कर लिया है सूकर का। जिस समय भेष छोड़ करके अपने भेष में आए हैं रास्ते पर आ गए। हरिश्चंद्र महाराज ने जवाब दिया क्यों बाबा जी आपने एक सूकर को देखा है? जवाब दिया सूकर क्यों मतलब? जवाब दिया उसने हमारी बगीचा को उजाड़ दिया। विश्वामित्र ने जवाब दिया है आपका नाम क्या है? जवाब दिया मेरा नाम हरिश्चंद्र है। तो जवाब दिया हरिश्चंद्र हमने तुम्हारा बहुत ही नाम सुना है कि तुम दानी बहुत हो। जवाब दिया महाराज खैर इतने बड़े तो दानी नहीं हैं, लेकिन आप मांग लीजिए क्या मांगना है आपको। तो जवाब दिया है कि मेरी एक बेटी है उसके पीले हाथ करने हैं, तो आप हमें 60 भार सोना दे दीजिए। जवाब दिया यहाँ तो मेरे पास है नहीं है। तो जवाब दिया कुछ तो होगा। जवाब दिया यहाँ तो कुछ नहीं है। विश्वामित्र ने जवाब दिया कुछ तो होगा। जवाब दिया केवल कुंजी और लगाम है। तो कुंजी और लगाम को दे दो और 60 बार सोना अपने राज्य में से दे देना। महाराज समझ नहीं पाए, कुंजी और लगाम को ही दे दिया।
आज इस समय विश्वामित्र को लेकर के और अपने नगर में पहुंचे हैं और कहा है विश्वामित्र से, आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चाहत कुछ दान को, क्या सेवा करूं तुम्हारी। आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चाहत कुछ दान कहो, का सेवा करे तुम्हारी। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, जवाब दिया है हरिश्चंद्र महाराज ने। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, होती है सुबह घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते। और दर्श तभी हो पाते रे भैया, दर्श तभी हो पाते, होती है सुबह घड़ी संत के दर्श तभी होगा। जवाब दिया है कि बड़े ही सौभाग्य की बात हुआ करती है जब संतों के दर्शन होते हैं। आज राजा ने जवाब दिया, महाराज इन बातों को छोड़ो और हमें 60 भार सोना मंगवाओ। हरिश्चंद्र महाराज ने जिस समय अपने खजांची को बुलवाया है और कहा है, राजा ने खजांची बुलवायो, आज्ञा दई सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुस्काई की और कह दई बात ठिकाने की। राजा ने खजांची बुलवाया, आज्ञा दई सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुस्काई की और कह दई बात ठिकाने की। ओ मत के मत मारे राजन, अब किन पे हुक्म जमाता है, कुंजी लगाम में समायो, अब किन पे अधिकार जमाता है। जवाब दिया, महाराज भूल गए क्या, कुंजी और लगाम तो आप पहले ही दे चुके हो। इतने शब्द सुने हैं, महाराज की नब्ज कोहनी पर झटका मार गई। जवाब दिया है, विश्वामित्र ने जवाब दिया, महाराज खड़े खड़े क्या देख रहे हो, 60 भार सोना दीजिए। जवाब दिया है, महाराज अब तो मेरे पास में कुछ नहीं रहा है। विश्वामित्र ने जवाब दिया, क्यों दुखी क्यों हो रहे हो, अगर नहीं है तो मना कर दीजिए, हम तो लौट जाएंगे, बड़ा संतोषी साधु हैं। जवाब दिया, महाराज आप हमें बेच लो, हमारी रानी को बेच लो,
हमारे पुत्र को देख लीजिए। जवाब दिया है विश्वामित्र ने, क्यों हरिश्चंद्र, आपका अपने शरीर पर तो अधिकार है, लेकिन आपकी पत्नी पर अधिकार है आपका। आप अपनी रानी को पूछ करके आइए, क्या वो तुम्हारे साथ में बैठ सकती है? जवाब दिया है हरिश्चंद्र महाराज आज विश्वामित्र के पास है, जिस समय महलों में आए हैं। तारा ने जिस समय अपने पति को देखा है तो कहने लगी है, महाराज क्या बात है, और समझाने लगी